फोन में हमेशा ही ब्लैक कलर के वॉलपेपर को क्यों लगाना चाहिए, और आज आप एक ऐसी सरकारी नौकरी के बारे में जानने वाले हैं जिसे सुन आप भी दंग रह जाएंगे। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों सभी बॉडीगार्ड सिर्फ ब्लैक कलर के ही कपड़े पहनते हैं? तो तत्काल में पटना जंक्शन की टिकट कराते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। गाइस, आज का यूथ भैया लोगों और चीजों को तो छोड़ो बल्कि अपने बच्चों को भी वो सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज पाने के लिए भैया उनका इस्तेमाल कर रहा है। अब देखो, मैं शादीशुदा तो होनी, इसलिए मैं भी पड़ोस के बच्चे को चुरा के लाया हूं, तो इस बच्चे के नाम इस वीडियो पर 15,000 लाइक्स हो जाने चाहिए। अब एक इस बच्चे को उठा लाया मैं, इसकी तो एक टांग उल्टी है। लेकिन क्या आपको बताया कि भैया अगर आपने यही काम फ्रांस में कर दिया तो व्यूज तो छोड़ो, आपको आपके बच्चे को देखने तक के लाले पड़ जाएंगे। असल में गाइस, आप भी जानकर हिल जाएंगे, लेकिन फ्रांस बहुत ही जल्द एक ऐसे लॉ को लेकर आने वाला है जिसके चलते हुए आप अपने या फिर किसी और के भी बच्चे की कोई भी फोटो या फिर वीडियो को बिना उस बच्चे की परमिशन सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रांस गवर्नमेंट का यह मानना है कि हर एक इंसान की भैया अपनी अलग एक प्राइवेसी होती है, फिर वो चाहे छोटे बच्चे ही क्यों ना हो। और इसलिए अब अगर फ्रांस में कोई भी इंसान इस काम को करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे सीधा का सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। वैसे क्या इस चीज को इंडिया में भी लाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। अबे क्यों लाखों इन्फ्लुएंसर को सड़कों पे लाने वाले हो तुम? ऐसी चीजें को लिखते हो स्क्रिप्ट में। गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भैया कैसे प्रेजेंट डेट में लोग वेस्टर्न कल्चर के पीछे तो भैया बावले हुए फिर रहे हैं। तो गाइस, अगर ये चीज इतनी ज्यादा ट्रेंड या फिर क्रेज में है तो चलिए आज मैं आपको वेस्टर्न कल्चर की एक ऐसी सच्चाई बताता हूं जिससे सुन आपकी रूह भी जरूर कांप जाएगी। असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में साल 1763 से पहले कोई भी इंसान, चाहे वो राजा हो या फिर लेबर, कभी भी नहाता ही नहीं था, क्योंकि इन जुगनी लेगैंड वसूल करेगा वाले लोगों को ऐसा लगता था कि अगर ये लोग नहाएंगे तो इनकी स्किन के पोर्स खुल जाएंगे और उसमें बाहर के बैक्टीरिया एंटर कर जाएंगे। लेकिन साल 1763 में जब एक राजा ने बड़ी हिम्मत दिखाकर धीरे धीरे नहाना शुरू किया तो उसने लोगों को ये जागरूक किया कि नहाने से आप बीमार नहीं बल्कि उल्टा फ्रेश और हेल्दी हो जाते हैं। और तभी से ही वेस्टर्न कल्चर और कंट्रीज ने भैया नहाने को एक्सेप्ट किया, वरना आज भी चलती फिरती बदबू की दुकान बन के घूम रहे होते। गाइस, पाकिस्तान में पैसे की कमी है, चीन में दिमाग की कमी है और थाईलैंड में खैर छोड़ो, सारी चीजें मैं ही थोड़ा ना बताऊंगा क्या। लेकिन क्या आपको पता है कि भैया प्रेजेंट डेट में रशिया में किसी और चीज की नहीं बल्कि लाशों की ही कमी है। लाश समझ गए ना? मतलब उसको ट्रांसलेट करके नहीं बता सकता हूं क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम आजकल अलग ही लेवल के नशे में है, वो सारी वीडियो डाउन कर रहा है मेरी, तो समझ जाओ अपने आप। असल में गाइस, अभी जानकर हिल जाएंगे, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार अभी हाल ही के कुछ महीनों में रशिया के 1.5 लाख से भी ज्यादा सैनिक यूक्रेन में जाकर इस दुनिया से टाटा बाय बाय गुड बाय कर गए हैं, जिसके चलते हुए प्रेजेंट डेट में भैया रशिया में लाशों की ही कमी हो चुकी है। अब क्योंकि ऐसा हो रहा है तो अब वहां के डॉक्टर्स को प्रैक्टिस करने के लिए लाशें मिल ही नहीं रही हैं, और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए अब रूस बहुत से देशों से कुछ और नहीं बल्कि लाशों को ही इंपोर्ट कर रहा है। और वास्तव में ये चीज अपने आप में अजीब जरूर है। भैया एक यहां से भी ले जाइए और जो अकाउंट में 2-3 लाख बन रहे हो डाल दीजिए जरा मेरे अकाउंट पर्सनल वाले में। गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट डेट में भैया हर दिन हमारी पॉपुलेशन बढ़ती हुई चली जा रही है एंड एज अ रिजल्ट हमारे खाने का कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि प्रेजेंट डेट में हम खेतों पर बड़ी बुरी तरीके से बड़ी से बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हुए चले जा रहे हैं, तो साथ ही साथ हमारे फल और सब्जियों का प्रोडक्शन भी गिर रहा है। तो फिर क्या इस कंडीशन में कभी आपने ये सोचा है कि आखिर फिर भी क्यों मार्केट में हमें प्रॉपर क्वांटिटी में फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भैया मिल कैसे रहे हैं? असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन प्रेजेंट डेट में बहुत सी सब्जियों को फ्रेश रखने के लिए उनके ऊपर कॉपर सल्फेट, रोडामाइन ऑक्साइड, मेलासाइट ग्रीन और अलग अलग कार्बाइड के मिक्सचर से बने केमिकल को डाला जाता है। अब जैसे ही ये केमिकल कुछ क्वांटिटी में सड़े हुए फ्रूट्स और वेजिटेबल के कांटेक्ट में आता है, ये उन्हें तुरंत ही कुछ इस तरीके से दोबारा से फ्रेश दिखाने लगता है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए आपने ये नोटिस जरूर किया होगा कि जब भी आप किसी फ्रूट या सब्जी को घर पर लेकर आते हैं तो उनमें से तो कुछ काफी लंबे समय तक चलती हैं, जबकि कुछ सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर ही खराब हो जाती हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने घर में वेजिटेबल और फ्रूट्स लाएं तो भैया उन्हें अच्छी तरीके से वॉश जरूर करें। गाइस, क्या आपको पता है कि प्रेजेंट डेट में चाइना का हर एक अपराधी पुलिस को देखकर बोल रहा है अरे मोरी अम्मा, क्योंकि इन लोगों ने बनाकर जो तैयार कर लिया है एक धांसू चम्मा। नहीं, टेक्निकली मैं चश्मा बोलने वाला था, पर मैं क्या करूं, चश्मा राइम ही नहीं कर रहा तो मैंने चम्मा बोल दिया। एडजस्ट। असल में कैसे अभी जानकर हिल जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में चाइना टेक्नोलॉजीज और चाइनीज पुलिस डिपार्टमेंट ने मिलकर एक ऐसे स्पेक्स को बना लिया है जो कि एआई टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए अपने आप ही फेस रिकॉग्नाइजेशन से अपराधियों को पहचान लेता है। एंड गेस व्हाट, जैसे ही ये चश्मा किसी भी अपराधी को पहचानता है, ये तुरंत ही सायरन बजाकर पहनने वाले को अलर्ट भी दे देता है। मतलब गजब का ही थुंतड़ू बनाया भाई आप लोगों ने तो।
गाइस, आपने हमारे देश के एक से बड़े एक पार्लर और सैलून तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने एक ब्रीडिंग स्टूडियो को देखा है? असल में गाइस, आपको जानकर खुशी होगी, लेकिन अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल में देश के सबसे पहले ब्रीडिंग स्टूडियो को बनाकर तैयार किया गया है, जहां पर कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ साधु महात्माओं की जटाओं को ही कुछ इस तरीके से अलग अलग तरीके से स्टाइल किया जाता है। असल में गाइस, इस स्टूडियो के ओनर का कुछ ये मानना है कि क्योंकि प्रेजेंट डेट में हमारे देश का युवा भैया बहुत बड़े स्केल में सिर्फ और सिर्फ साधु महात्मा ही बनता हुआ चला जा रहा है, तो उनकी ग्रूमिंग और स्टाइलिंग भी काफी ज्यादा जरूरी है और इसलिए इस स्टूडियो को बनाकर तैयार किया गया है। अरे जरा हमारी जुल्फे भी सवार दो दीदी, पहले असली बाल तो गाले मरी, पता चल लिया नकली है। गाइस, अभी तक तो आपने छिपकली, मकड़ी और यहाँ तक कि सांप पकड़ने की भी सरकारी नौकरी के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन भाई मुझे सिर्फ इतना बता दो कि एलियन को पकड़ने की सरकारी नौकरी कौन देता है यार? मतलब जिस इंसान का हमने हुलिया ही नहीं देखा उसे पकड़ेंगे कैसे? असल में कैसे अभी जानकर हिल जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ऑफिशियली 200 ऐसी नई वैकेंसीज को निकाला है जिनको अप्लाई करने वाले लोगों को कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एलियन को ही ढूंढना होगा। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट होना जरूरी है, जिसके बाद आप एक रिटन और एक इंटरव्यू देकर बेहद ही आसानी से इस गवर्नमेंट जॉब को ले सकते हैं। अरे भैया जरा से ढंग से पकड़ के रखिए, आ रहा हूं मैं, चलती फिरती सरकारी नौकरी है मेरी है। गाइस, क्या आपको बताया कि आज से कुछ समय पहले पापुआ न्यू गिनी आइलैंड पर एक ऐसे बनाना प्लांट को खोजा गया था जिसके बनानास नॉर्मल साइज के नहीं बल्कि कुछ इस तरीके से काफी ज्यादा बड़े और अजीब से ग्रो होते हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस प्लांट पर ग्रो होने वाले हर एक बनाना का अपने आप में वजन लगभग 3 किलोग्राम के आसपास होता है और इसलिए इन बनानास को दुनिया के सबसे बड़े बनाना होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल है। और ये चीज कोई एवे ही नहीं है बल्कि स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं मतलब खाना नहीं है तुम लोगों को, बल्कि रिसेंट टाइम में बहुत से एग्जाम्स में ये पूछा गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा बनाना कहां ग्रो करता है, तो फाइनली अब आपके पास उसका जवाब मौजूद है, तो एग्जाम्स में छोड़कर मत आना आप। गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपनी शेखी को भगाने के लिए किसी भी क्लब या फिर बार में जाकर भैया ओवर ड्रिंक कर लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अब इसी चीज को कम करने के लिए यूएसए गवर्नमेंट ने एक बेहद ही ऑसम सा प्लान निकाला है। असल में गाइस, यूएसए गवर्नमेंट ने टेस्टिंग फेज में अपनी कंट्रीज के सभी बड़े बड़े बार और क्लब्स में एक ऐसी डिवाइस को भी लगाना कंपलसरी कर दिया है जो जैसे ही आपके ब्रेन के कॉन्टेक्ट में आती है, ये बारटेंडर या फिर बार के ओनर को ये बताने लगती है कि एक्चुअली में आप कितने होश में हैं और उसी के हिसाब से ही आपको माइल्ड या फिर स्ट्रॉन्ग ड्रिंक बनाकर सर्व की जाती है। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि अगर आप अच्छी खासी क्वांटिटी में ड्रिंक कर चुके हैं तो इस कंडीशन में आपको कभी भी कोई भी नई ड्रिंक सर्व की ही नहीं जाती। एंड ऑनेस्टली जिस तेजी के साथ ये एक्सपेरिमेंट सफल होता हुआ चला जा रहा है, नो डाउट आगे आने वाले कुछ ही समय में ये चीज हमें हमारे देश में भी देखने को मिल सकती है, ताकि कोई भी इंसान ओवर ड्रिंक करके अपनी गाड़ी को ना ही सड़क पर चलाए और ना ही फुटपाथ पर। समझे मेरे भाई? गाइस, आपने एनाबेला डॉल के बारे में तो जरूर सुना होगा जो कि अक्सर लोगों से उनकी जिंदगी को छीन लेती है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी डॉल भी मौजूद है जिसका इंटरेस्ट भैया आपकी जिंदगी में रत्ती भर भी नहीं है, क्योंकि उसको आपकी आंखें और बाल जो चाहिए। असल में गाइस, मैं बात कर रहा हूं जॉर्ज द डॉल की, जिसे अभी हाल ही में खुद बीबीसी न्यूज के एक स्टूडियो में लाकर उसके ऊपर पूरी ही डॉक्यूमेंट्री को दुनिया के सामने रखा गया। असल में गाइस, कहा जाता है कि इस डॉल को सबसे पहली बार साल 1930 में देखा गया था, जिसके बाद से लेकर आज तक ये 6 अलग अलग ओनर्स के पास रही है और उन सभी 6 ओनर्स की आंखों की रोशनी और सर के बाल इस डॉल ने खत्म कर दिए। हालांकि ये चीज काफी ज्यादा अजीब और अनबिलीवेबल सी है, लेकिन अगर बीबीसी न्यूज की मानी जाए तो उन सभी ओनर्स के साथ इस डॉल को खरीदने के बाद स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ही सेम चीजें हुई हैं। मतलब ठीक है, लेकिन अगर कोई 7वां ओनर ढूंढ रहे हो तो भाई कोई अंधा टकला दे दो इसको, देखते हैं क्या उखाड़ेगी उसकी। बस एडवाइस दे रहा हूं मैं, तो पसंद आए तो रख लेना। गाइस, नॉर्मली जब भी किसी भी एक इंसान को किसी कंपनी में हायर किया जाता है तो भैया उसकी जिंदगी एक गधे की तरह कर दी जाती है, यानी कि पूरी दुनिया का काम उसी के कंधों पर डाल दिया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब साल 2021 में हमारे जुक्कू भैया यानी कि मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक के लिए जिन भी एम्प्लॉयज को हायर किया था उनको सैलरी काम ना करने की दी थी। असल में गाइस, अभी जानकर हिल जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में बहुत से लोग अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर लोगों को ये बता रहे हैं कि जब साल 2021 में उन्होंने फेसबुक को ज्वाइन किया था तो ज्वाइनिंग के अगले दिन ही मार्क जुकरबर्ग ने खुद सामने से आकर उनको ये इंस्ट्रक्शन दिए थे कि उन्हें कोई भी काम नहीं करना है, उन्हें बस टाइम से ऑफिस आना है, बैठना है और टाइम होते ही छुट्टी लेकर चले जाना है। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इन तरीके के सभी एम्प्लॉयज को उस पूरे ही साल 1.6 करोड़ रुपए की सैलरी भी दी गई थी। हालांकि हमारे जुक्कू भैया ने ऐसा क्यों किया, इसका बिल्कुल सटीक आंसर तो भैया सिर्फ जुक्कू भैया के ही पास होगा, लेकिन भैया ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा अजीब जरूर है।
गाइस अगर बात आज के माहौल की जाए तो भैया 90% यूथ तो अपनी जिंदगी में हग रहा है और बचा हुआ 10% यूथ अपने पालतू जानवरों को सड़क पर हगवा रहा है। अब देखो 90% लोगों का तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उनको तो पढ़ाई लिखाई छोड़कर मीम्स और रील्स जो देखनी है, लेकिन जो बचा हुआ 10% लोग हैं उनका काम भैया उड़ीसा गवर्नमेंट ने बखूबी कर दिया है। असल में कैसे भी हाल ही में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में एक ऐसे नियम को पारित कर दिया गया है जिसके तहत अब कोई भी ओनर अपने पालतू डॉग्स को पब्लिक प्लेस पर पॉटी नहीं करा सकता और बाई चांस अगर उसने ऐसा कर दिया तो उस पर सीधा का सीधा 10,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया जाएगा। सच में लाजवाब। दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में साउथ एशिया का नंबर 1 एयरपोर्ट दिल्ली का IGI बन चुका है और ये चीज इंडिया के लिए एक रिकॉर्ड है। आखिर क्यों सभी बॉडीगार्ड सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर के ही कपड़े पहनते हैं? असल में गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि इस दुनिया में मौजूद ऑलमोस्ट सभी बॉडीगार्ड्स आपको ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ और सिर्फ ब्लैक चीजें ही पहने हुए नजर आते हैं। तो फिर आखिर में सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि भैया आखिर इन लोगों का ब्लैक के साथ ऐसा प्यार है ही क्यों? असल में गाइस एक बॉडीगार्ड का प्राइमरी काम बिना किसी की नजरों में आए अपने ओनर को प्रोटेक्ट करने का होता है। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ब्लैक कलर सबसे कम क्वांटिटी में लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो इन दी लास्ट इवनिंग या फिर रात में आप किसी भी बॉडीगार्ड की हरकतें या फिर उसके एक्शंस को एक झटके में नहीं देख सकते और वो बेहद ही आसानी से बिना किसी की नजरों में आए अपने ओनर को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो वहीं दोस्तों अब बात अगर तेज धूप की जाए तो क्योंकि ये लोग ऊपर से लेकर नीचे तक सारे ही गैजेट्स और चीजों को ब्लैक कलर में वियर करते हैं, ये तब भी एक झटके में लोगों की नजरों में नहीं आते, जबकि इससे उल्टा ये बेहद ही आसानी से दूसरे लोगों की एक्टिविटीज और हरकतों पर नजर रख लेते हैं और यही वो सबसे बड़ा कारण भी है जिसके चलते हुए जब इनिशियल स्टेज पर बॉडीगार्ड्स की जरूरत पड़ी तब से लेकर आज तक इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर के ही कपड़े पहनाए जाते हैं और इसलिए कहीं ना कहीं अब ये प्रेजेंट डेट में बॉडीगार्ड का एक तरीके से ड्रेस कोड भी बन चुका है। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों सभी बॉडीगार्ड्स सिर्फ ब्लैक कलर के ही कपड़े पहनते हैं। फोन में हमेशा ही ब्लैक कलर के वॉलपेपर को ही क्यों लगाना चाहिए? असल में गाइस हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने फोन में स्पेशली काफी ज्यादा कलरफुल या फिर अट्रैक्टिव वॉलपेपर को लगाते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से उनका फोन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगेगा एंड नो डाउट ऐसा होता भी है, लेकिन क्या ये अट्रैक्शन आपकी फोन की ओवरऑल हेल्थ के लिए सही भी है या फिर गलत? चलिए आज इसे समझने की कोशिश करते हैं। असल में गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट डेट में ऑलमोस्ट सभी फोन्स के अंदर एमोलेड डिस्प्ले को दिया जाता है और ये डिस्प्ले कुछ इस तरीके से काम करता है कि डिस्प्ले जितने ज्यादा कलर्स को अपनी स्क्रीन पर जलाता है या फिर रिफ्लेक्ट करता है, ये उतनी ही बड़ी क्वांटिटी में आपकी बैटरी को कंज्यूम करता है। यानी कि इन शॉर्ट अगर आप एक कलरफुल वॉलपेपर देख रहे हैं तो ये डिस्प्ले आपकी बैटरी के कंजम्पशन को बढ़ाएगा, लेकिन वहीं अगर आप थ्रू आउट ब्लैक कलर के वॉलपेपर को देख रहे हैं तो यही डिस्प्ले आपकी बैटरी के ऊपर लगभग ना के बराबर बर्डन को डालेगा और यही वो सबसे बड़ा कारण भी है जिसके चलते हुए ये चीज आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं कि अगर आप अपने फोन में थ्रू आउट डार्क ब्लैक वॉलपेपर को लगाते हैं तो आपका फोन नॉर्मली जितनी देर में जाकर डिस्चार्ज होता होगा वो उससे काफी ज्यादा लंबा चलेगा और अगर ये चीज आप लंबे समय तक लगातार करते हुए चले जाते हैं तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड ओवरऑल ये आपकी बैटरी की लाइफ को भी बढ़ा देगा। हालांकि इससे ऐसा भी नहीं होगा कि ऐसा करने से आपका फोन भैया सालों साल ही चलता रहेगा, बट एज कंपेयर टू कलर वॉलपेपर ब्लैक वॉलपेपर वाले फोन की बैटरी लाइफ थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो अब भाई लोगों अभी आपके ऊपर ही पूरा डिपेंड करता है कि आप अपने फोन के साथ क्या करना चाहते हैं। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आएगा और आप ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। साथ ही साथ इन्हीं तरीके के एंटरटेनिंग वे में अगर आप फैक्ट्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने भाई से कोऑर्डिनेशन और रिश्तों को गहरा करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं हर एक का कमेंट पढ़ता हूं। हाँ थोड़ा सा हार्ट देने में कभी कभी देर हो जाती है पर कमेंट मैं हर एक का पढ़ता हूं। साथ ही साथ अगर आप मुझसे डायरेक्ट ही कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो सीधा गूगल पर जाकर आकाश अरोड़ा टाइप कीजिएगा और गूगल देता सीधा आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी तक ले आएंगे। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।